नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24 संवाददाता फरमान चौधरी के साथ। हमारे चैनल की लगातार खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्वाइन करें। प्रधानी के चुनाव को लेकर ग्राम के प्रधान पद के चुनाव को लेकर आज जिला बिजनौर के ग्राम में प्रत्याशियों के पास पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, आज जिला बिजनौर के ग्राम पहुंचे जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी से मिले और आने वाले चुनाव के विषय में उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए गए। इसी बीच हमने जिला बिजनौर के ग्राम कसोर पहुंचे जहां पर हमने मुलाकात की प्रधान पद चुनाव लड़ने वाले दिनेश प्रधान उम्मीदवार से उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए, जिन्होंने इंटरव्यू द्वारा बताया कि हमारे ग्राम में कोई बड़ी समस्या तो है नहीं, इसलिए मौजूदा समस्या जो है उनको लेकर हम अपने चुनाव को आगे बढ़ना और जितना चाह रहे हैं वो कुछ समस्या यह है जैसे कि हमारे ग्राम में शिक्षा सिर्फ 8वीं कक्षा तक है। इसको हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कम से कम हाई स्कूल या इंटर स्कूल की स्थापना हो, जिससे ग्राम के बच्चे अपने ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त करें। और समस्या गांव की जो है जैसे कि शमशान घाट हमारे ग्राम में नहीं है, हम चाहते हैं एक शमशान घाट की स्थापना हो जाए। और थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिनको जीतने के बाद हम पूरा करना चाहते हैं। दिनेश उम्मीदवार ने बताया कि ग्राम में नाली खड़ंजे जैसी समस्या कहीं कहीं जीने जितने के बाद पूरा कर दिया जाएगा। ग्राम में कुछ समस्या छोटी मोटी है, प्रधान बनने के बाद उन्हें जल्द से जल्द पूरा अवश्य कराया जाएगा। आगे इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों को आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान न्यूज नेशनल। आज हमारी टीम आई है जिला बिजनौर के ग्राम कसौर में और यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के। इनसे बात करते हैं क्या क्या इनके मुद्दे हैं और कैसे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार चौहान, ग्राम कसौर। और जो आप विषय पर बात कर रहे हैं मुद्दे तो सभी गांव में लगभग एक से ही रहते हैं। मान ले जो गरीब जनता है, प्रधान द्वारा उसका किसी प्रकार से भला हो जाए, जो वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन बन जाए, सड़कों का, नालियों का, तालाबों का अच्छा विकास हो। हाँ, जैसे कि प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर जी, तो कितने तक का है स्कूल? ये हमारे यहाँ प्राइमरी जो स्कूल है यहाँ 8वीं तक का स्कूल है। और स्कूल का जो कार्य है हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, अच्छे टीचर हैं। और जो पिछले प्रधान रहे हैं उनका भी अच्छा कार्य कर रहा है। पूरे स्कूल के अंदर फर्श, टीचरों का व्यवहार, प्रधान का व्यवहार, बच्चों के प्रति मतलब सब खाना पीना बहुत अच्छा रहा सब। जैसे 8 क्लास तक का स्कूल है तो आगे भी आवश्यकता है इंटर तक की या नहीं है? हाँ, ये तो है कि जैसा 8वीं तक का स्कूल है तो हम चाहेंगे यहाँ हाई स्कूल तो हो ही जाए, हमारे गाँव तो हाई स्कूल हो जाए। इंटर तो 1-2 गांव से नहीं चल पाता, लेकिन हाई स्कूल तक यहाँ हमारे यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, इतने बच्चे हैं कि हाई स्कूल हो जाए। यानी कि आप कोशिश करेंगे? जी, पूरी कोशिश करेंगे सर। हाँ जी, हम इसे पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि बच्चों के लिए ग्राउंड होता है जी, तो ग्राउंड वगैरह की क्या व्यवस्था है? ग्राउंड की भूमि हमारे गाँव में है। यदि सरकार चाहे और प्रधान चाहे तो हमारे यहाँ एक खलियान पड़ा हुआ, काफी बड़ी मात्रा में 4-5 बीघा खलियान होगा। मैं कोशिश करूंगा कि वहां से कूड़ी उठवाकर और बच्चों के लिए अच्छा ग्राउंड बनवा देंगे। यानी कि आप अगर प्रधान पद के आप जीतते हो प्रधानी में जी, तो आप इसको ये ग्राउंड बनवाने की कोशिश करोगे? जी, जमीन है, पूर्ण कोशिश करूंगा, जो भी मुझसे हो सकेगा पूर्ण कोशिश करूंगा कि बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड रहे। यहाँ पे गांव में आपके रास्तों की क्या स्थिति है? रास्तों की स्थिति ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत टंकी से आई है। जो जल जीवन मिशन निगम है, जल जीवन मिशन, इसके द्वारा बार बार नाली खोदना, दबाना, टंकी दाबना, फिर खोद देना, तो उससे हमारे गांव की कुछ सड़क खराब हुई है। वो काम अभी टंकी का पूरा नहीं हो पाया सरकार द्वारा। जिनके पास भी ठेका है उनकी आपका भी मान लो लापरवाही मान लो, वो अभी चल रही है। अभी मतलब कुछ अधूरा है, कुछ रह गया? हाँ, टंकी में अधूरा है, टंकी भी नहीं बन पाई और सड़कें भी अभी जो टंकी चालू थी वो पूरी टंकी चालू नहीं है। जो उनके जोड़ते हुए जोड़ लीक होते हैं, टंकी की समस्या हमारे गाँव में भी है। जैसे आप जीतते हो तो ये सब सारे कार्य कराने की? जी हाँ, बिल्कुल कोशिश नहीं, मैं तो इस बात में गांव वालों का पूर्ण वादा करूंगा कि मेरे द्वारा, मेरी प्रधानगी में, मेरे कार्यकाल में कोई काम गांव के अंदर अधूरा नहीं रहेगा। जो भी मैं अधिक से अधिक गांव को ला सकता हूं वो सरकार से लेकर। जैसे हम देखते हैं ग्राउंड पे स्पेस पे तो जैसे राशन के लिए होता है, जैसे मान्यवर है कुछ राशन डीलर गड़बड़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या स्थिति है उसकी? नहीं, उसकी स्थिति ठीक है, सामान्य है, लेकिन राशन डीलर जब गड़बड़ी करेगा, यदि उससे प्रधान खाने की सोचेगा, प्रधान दलाली मारेगा, तो राशन डीलर की हिम्मत पड़ेगी गड़बड़ी करने की। अन्य मैं नहीं मानता कि राशन डीलर गांव के अंदर गड़बड़ करते हैं। क्योंकि कोई जगह ऐसा होता है कि 5 किलो में 4 किलो राशन मिलता है ज्यादातर। नहीं, हमारे यहाँ पूर्ण राशन मिलता है।
हमारे यहाँ राशन पूर्ण मिलता है। लेकिन यदि प्रधानी का जो प्रधान मौके पर हो, मतलब वर्तमान में प्रधान चल रहा हो, अगर जो वो उसमें खाने की सोचेगा, डीलर को उससे देगा, तो गड़बड़ी होगी। हमारे यहाँ जो इस समय प्रधान है वो भी अच्छे हैं। जैसे कि यहाँ पे शमशान घाट है? नहीं, हमारे यहाँ शमशान घाट नहीं है। तो उसकी आवश्यकता है नहीं है यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ शमशान घाट की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक जो गांव का मत है वो नहीं चाहते कि गांव के अंदर शमशान घाट बने। क्या शमशान घाट तो क्या भारी होती है? हाँ, तो बाहर भी हर गांव का अलग अलग माहौल होता है। लेके जाते हैं। हाँ, जो बैराज है नहीं वो शमशान घाट का तो ही हो सकता है। हाँ, जो बाहर बैराज है, बैराज या हरिद्वार हमारे गांव से जो अंतिम संस्कार होता है वहाँ होता है। जैसे कि जोड़ वगैरह होते हैं यहाँ पे, उसकी क्या स्थिति है या नहीं है, या आवश्यकता है, कैसे? हाँ, जोड़े हैं, जो जोड़े हमारे यहाँ हैं, थोड़ी उनमें सफाई कमी चल रही है, और सब बात ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने सुना भी प्रधान जी ने, भावी उम्मीदवार हैं, उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया बाखूबी से, और जो कार्य रह गया है उसे आगे भी कोशिश करेंगे कराने की, और जो नहीं मतलब नहीं कह पाए वो इनके दिमाग में है, बाद में मतलब जो भी कार्य हैं वो कराने की कोशिश करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इनको बताने की कोशिश करें।